नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और हमारे साथ हैं हमारी साथी स्नेहा। हाय सईद, हेलो व्यूअर्स। और हमेशा की तरह हम ओमिक्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम थोड़ा टेक्निकल में भी जाएंगे क्योंकि सईद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा है। इसलिए मैंने खास हमारे गेस्ट को आज कहा है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या है। डॉक्टर भरत गोपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो हमें बताएंगे कि ये होता क्या है और ये कैसे बहुत सारे इन्फेक्शंस में किया जाता है। सिर्फ ओमिक्रॉन या सिर्फ कोरोना वायरस में ही नहीं किया गया है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक साइंस है जो कि बहुत ही सालों से इनफैक्ट किया जाता है क्योंकि ये डिटेक्ट करने में कि क्या इन्फेक्शन है, कौन सा वेरिएंट है, खासकर वायरसेस के लिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है स्नेहा, अगर आप ये सब बताने वाली हैं आज। लेकिन इस वक्त हम अपडेट आपको दे दें। देखिए, बार बार हम रोज ये कह रहे हैं स्नेहा और हम कि आपको ओमिक्रॉन से डरना है। देश में स्थिति क्या है? 200 का आंकड़ा पार कर चुका है, रोज बढ़ रहे हैं। 202, 202, 202 हो चुके हैं आज। और ये हमारे देश की स्थिति है। देखिए, सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो महाराष्ट्र और दिल्ली, दोनों जगह 54, और उसके बाद ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर ओमिक्रॉन फैल चुका है। बिल्कुल, 3 ही हफ्ते हुए हैं और 200 से ज्यादा केसेस हैं। लेकिन सईद, कुछ ही दिनों पहले हमारे एक गेस्ट जुड़े थे, आपको याद होगा, जिन्होंने हमें ये कहा था कि जो आज के आंकड़े हैं वो आप मान के चलिए कि ये कम से कम 10 या 12 दिन पुराने आंकड़े हैं। जीनोमिक सीक्वेंसिंग हर वेरिएंट के लिए, हर सैंपल के लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये इंक्रीज होना चाहिए। कल सरकार ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि इस समय हम 31,000 सैंपल्स को हर महीने सीक्वेंस करते हैं। 38 लैब्स का नेटवर्क है इंडिया में जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर पाता है। हर लैब नहीं कर पाएगा, ये डेजिग्नेटेड लैब्स होते हैं जो कर पाते हैं। लेकिन गिवन कि ऐसा थ्रेट है हमारे पास, जो हमें पता है कि जनवरी में केसेस बढ़ेंगे, फरवरी में केसेस बढ़ेंगे, क्या जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़नी चाहिए? जाहिर है बढ़नी चाहिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना टाइम लगता है, वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे, डॉक्टर दीपक बताएंगे। लेकिन एक आंकड़ा और हम डेटा दिखा देते हैं। ये तो हमारे देश की बात हुई। वर्ल्ड, दुनिया में क्या स्थिति है? दुनिया में ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैल रहा है ये देखिए। दुनिया में अब तक केसेस हो चुके हैं 82,000, 82,022। ये बहुत ही डरावना आंकड़ा है और ये बहुत ज्यादा बढ़ाता है। कितने 100 कंट्रीज में हाँ, बताइए। WHO का ये कहना है कि 94 कंट्रीज, तो कुछ ही दिन पुराना आंकड़ा था लेकिन ये रिवाइज होते रहता है और ये 100 कंट्रीज में ऑलमोस्ट पाया गया है। WHO का ये भी कहना है कि ये ट्रांसमिसिबल ज्यादा है। ये जाहिर है क्योंकि इसका रीजन भी हमें अपने व्यूअर्स को बता दें। और ये स्टडी पीयर रिव्यूड नहीं है, लेकिन एक इनिशियल फाइंडिंग्स है एक लैब में हांगकांग में कि ये ब्रोंकाई में देखा गया है और ये लंग टिश्यू में ज्यादातर के नहीं देखा जाता, मतलब ब्रोंकाई में है तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। डॉक्टर भरत गोपाल पल्मोनोलॉजिस्ट है, वो बताएंगे। हाँ। ऐसे ही कॉमन कोल्ड की तरह है। तो सही, जैसे हमारे घर में किसी को सर्दी या जुकाम होता है तो अगले एक हफ्ते में घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के 5 लोगों को सर्दी जुकाम हो ही जाता है। बिल्कुल नॉर्मल सर्दी जुकाम। तो ये वैसा ही है। अगर एक पेशेंट को है तो ये दूसरे लोगों को भी घर में हो जाएगा क्योंकि ये ऑलमोस्ट एज ट्रांसमिसिबल एज कॉमन कोल्ड है। अगेन एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, लेकिन हम जल्दी से एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात सुन लेते हैं। So we should prepare. We hope that things should not be that bad. We need more data because data is still not there and the cases are still few. But whenever there is a surge happening in other parts of the world, we have to monitor it closely and be prepared for any eventuality. So it's better to be prepared than to be caught off guard. So we should prepare. We hope that things should not be that bad. We need more data because data is still not there and the cases are still few. But whenever there is a surge happening in other parts of the world, we have to monitor it closely and be prepared for any eventuality. So it's better to be prepared than to be caught off guard. देखिए, सिर्फ आखिरी बात जो डॉक्टर गुलेरिया ने कही, अगर उस पर भी हम ध्यान दें, उन्होंने कहा स्नेहा कि दुनिया में क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है ओमिक्रॉन के रूप में, तो हमें अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। डॉक्टर भरत हमारे साथ। जी डॉक्टर भरत गोपाल, आप एक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इसलिए आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछूंगी कि
ओमिक्रॉन में एक स्टडी है जो हांगकांग में किया गया है, एक लैब स्टडी है जिसमें ये देखा गया कि ये ब्रोंकाई को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और ये लंग टिश्यू तक कम ही पहुंच रहा है। क्या यही एक रीज़न है कि इसी स्टडी ने ये इंडिकेट किया है कि अप टू 70 टाइम्स ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है और इसलिए इसमें सिवियरिटी ज़्यादा नहीं है, पेशेंट ज़्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं? थैंक यू स्नेहा, आपने बुलाया। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सारी स्टडीज जो भी आ रही हैं या जहां जहां ओमिक्रॉन हमसे पहले पहुंच गया वहां पे यही पता चल रहा है कि देखिए वायरस तो एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, वो चाहे नज़ला जुकाम का वायरस हो या कोई भी वायरस हो, उसका वो इसी तरह से आगे फैल सकता है जब वो अपने आप को चेंज करता रहे। अब अगर कोई वायरस बहुत ही नॉक्स सा लगता है, जैसे कि आप बता रही हैं सिम्टम्स, और वो सिर्फ अपर एयरवेज में ज्यादा रह रहा है, नज़ला जुकाम खांसी सिर्फ इतना क्रिएट कर रहा है, एक्चुअली मेरे हिसाब से तो वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक एपिडेमियोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, क्योंकि एक सिंपल नज़ले जुकाम को एकदम से डायग्नोज करना कि ये कोविड हो सकता है और उसको ओमिक्रॉन के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे वेदर चेंज हो रहा है बहुत बारी आपके बाकी इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी हैं जो नज़ला जुकाम पैदा करेंगे। तो पहली चीज पब्लिक को ये समझनी है कि कोई भी नज़ला जुकाम है हम उसको एक ही तरह से ट्रीट अपने लिए करें कि एटलीस्ट दूरी बनाए रखें, मास्क पहने, ताकि एटलीस्ट हम अपने फैमिली मेंबर्स को ना फैला दें। पहली चीज जो आप जैसे बता रहे थे कि एक सिंपल कॉमन कोल्ड होता है तो पूरी फैमिली को हो जाता है, अब इस तरह से अगर वो ओमिक्रॉन उसी तरह से फैलने लगा तो फैमिली को होगा, फैमिली वाले बाहर जाएंगे, बाहर जाके सबको फैलाएंगे, तो कम्युनिटी स्प्रेड इसका बहुत फास्ट है, यही बाहर दिख रहा है। अच्छी चीज ये है कि एक ये इवन नॉन वैक्सीनेटेड में उतना घातक नहीं हो रहा जितना डेल्टा वेरिएंट या उससे पहले वाले वेरिएंट थे। जहां बूस्टर कुछ जगहों पे लगे हुए हैं वहां पे सिवियरिटी और कम है, तो ये अच्छी चीज है कि एटलीस्ट वैक्सीन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैक्सीन हैं वो कुछ ना कुछ असर सिवियरिटी पे के लिए कर ही रही है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी हम बूस्टर वाली तरफ नहीं पहुंचे। अब रहा सवाल कि हम ये जो ओमिक्रॉन है उसके लिए कि क्या हम आगे करें कि ये और फैले ना। आई थिंक हम फिर वापस ऑलमोस्ट 2 साल पहले चले जाते हैं जहां हम सब यही बात कर रहे थे कि मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। शायद वो अब इतने साल बाद पॉसिबल ना हो, पर मास्क पहनना आई थिंक उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जी, और जी। सबसे बड़ी वैक्सीन वही है। जब तक बूस्टर मिलेगा, जब तक सारे लोग वैक्सीनेट होंगे, जब तक हमारी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, ऑल दीज बिग टर्म्स ये हमारे अंदर आएंगी, आई थिंक मास्क इज समथिंग जो कि हम पहन सकते हैं और सही तरीके से पहन सकते हैं। जी डॉक्टर भरत, हम आपसे और बहुत सारी बात करेंगे स्नेहा और हम, लेकिन उससे पहले आईसीएमआर ने कुछ सलाह दी है और उस सलाह को आपको और हमें मानना है, जल्दी से सुन ले एक बार। जी बिल्कुल। देखिए, सामूहिक समारोह से बचें, जो बार बार स्नेहा हम लोग सवाल उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप मत जाइए भीड़ भाड़ में, गैर जरूरी यात्रा ना करें, बहुत जरूरी ना हो तो ट्रैवल ना करें आप। इसके अलावा कम लोगों के साथ जश्न मनाएं। अगर मना भी रहे हैं तो ग्रुप्स छोटे रखे, अरे कई भैया सारे ऐसे लोग हैं। मत मनाइए ना, क्यों मना रहे हो, बाद में मना लेना 2 महीने लेकिन जो बाद। जरूरी है, जैसे अगर शादी ब्याह है जो कि 2 अवॉइड अब नहीं कर सकते, 2 महीने तो बाद कर छोटे लेना, फैमिली के साथ 2 महीने बाद कर लेना आप शादी देखिए ब्याह। सही, लोगों को डर ये भी है कि 2 महीने बाद ऐसा सिचुएशन होगा कि कुछ टेम्पररी रिस्ट्रिक्शंस आ जाए, इसलिए कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी अपने गैदरिंग्स छोटे कर रहे हैं, अगर जरूरी है तो छोटे कर रहे हैं और वो एडवाइजेबल है। तो देखिए, आईसीएमआर ने इस तरह की सलाह दी है और ये सलाह बहुत जरूरी है। एक सवाल डॉक्टर भरत आपसे, मैं एक छोटा सा इंटरप्शन करूं प्लीज। आई एम रियली सॉरी सही, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इतने दिनों से ना WHO ने ना भारत सरकार ने ये कहा था कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल आप अवॉइड करें। वो कह रहे थे कि आप मास्क पहने, जो कि यूनिवर्सल एडवाइस है, लेकिन पिछले फ्राइडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है हेल्थ मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत मिनिस्ट्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही जरूरी बात कही कि अब वो समय आ गया है कि आप ट्रैवल ना करें, और WHO ने भी ये कल कहा है कि आप बिल्कुल नॉन एसेंशियल ट्रैवल, अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं, क्रिसमस मनाने जाने हैं, न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, तो वो ना जाएं। इस समय आप आउट ऑफ इंडिया ना जाएं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कैसे ये फैल रहा है, कितने देशों में ये फैल रहा है,
कई सारे ऐसे देश है जहां पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग की बात आती है, वहां पे बहुत ही तेजी से नहीं हो रहा है। लेकिन इस समय आप ट्रैवल अवॉइड करें, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि WHO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों इस समय कंप्लीटली विजिलेंट हो गए हैं। आप इंटरनेशनल ट्रैवल कह रही हैं ना? जी। हम तो कहते हैं कि देश में भी ट्रैवल मत कीजिए। आप कह रही हैं ना कम लोगों में शादी कीजिए, हम तो कहते हैं कि बिल्कुल किसी को मत बुलाइए। शादी करनी है ना, दोनों जाइए मंदिर में फेरे ले लीजिए और या कोर्ट मैरिज कर लीजिए आगे, बाद में पार्टी दे दीजिएगा, बाद में कर लीजिए। बचना जरूरी है, बचना जरूरी है। डॉक्टर भरत, जिस तरह से एक हम लोगों में सब में एक ओमिक्रॉन को लेकर यह है कि ये बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सर्दी जुकाम है और डेल्टा की तरह डेंजरस नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, तो क्या आप लोग, आप क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप साइंटिस्ट्स हैं, आप लोग ये स्टडी कर चुके हैं, ये पता लगा चुके हैं कि ये बिल्कुल भी फैटल नहीं होगा, डेंजरस नहीं है और फ्लू की तरह, सर्दी जुकाम खांसी बुखार की तरह होकर निकल जाएगा, या अभी ये छिपा हुआ है, अभी इसको पकड़ना है आप लोगों को? देखिए, एज फार एज की हिंदुस्तान की बात है, इंडिया में तो ऑब्वियसली अभी क्योंकि केसेस ही बहुत कम है, तो उसकी जो क्षमता है डेथ कॉज करने की या सिविरिटी कॉज करने की, वो आपको आगे जाके ही पता चलेगी। कोई भी इस वायरस की एक बड़ी सीधी सी चीज है कि जो डेथ्स हैं दे वो लैग बिहाइंड। सो आपको पहले केसेस आएंगे और फिर 15-20 दिन के बाद आपकी डेथ्स बढ़नी शुरू होंगी। अभी तो केसेस क्योंकि हम डिटेक्ट कम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम उस चीज को इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कमेंट कर सकते। इंटरनेशनली अगर आप देखें, जो साउथ अफ्रीका से स्टडीज आई, यहाँ सबसे ज्यादा ये पहले डिटेक्ट हुआ, जिन्होंने इसको ढूंढा और आगाह किया सारे वर्ल्ड को, आई थिंक वहां पे भी उन्होंने यही देखा है कि हॉस्पिटलाइजेशन जरूर बढ़ी है, सिविरिटी कम है, यूजुअली माइल्डर केसेस ज्यादा है। दैट इज द सेम इन यूएस, दैट इज द सेम यूके में एकदम से बड़ा प्रॉब्लम जो इन कंट्रीज के ट्रेंड यही रहता है। सॉरी आपको बीच में रोक कर हम पूछ रहे हैं, ट्रेंड यही रहता है सर कि अगर दुनिया में जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका की आपने बात की, ऐसा ही रहेगा, हमारे देश में भी इसी तरह से रहेगा? मैं उसी पे आ रहा था कि मेन चीज ये कि देखिए, हमारा अपना जेनेटिक मेकअप ह्यूमन बीइंग का भी अलग है हर जगह पे, तो हमारे साथ वो वायरस इंटरेक्ट करके कैसे करता है ये आगे समय बताएगा, नंबर 1। नंबर 2, हम एक चीज हमेशा भूल जाते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हम अगर ये देखते हैं कि हमारे में भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया या जो भी हो गया, तब भी आज अगर हम कोई वायरस 5 टाइम ज्यादा अगर हमारा ट्रांसमिसिबल हो गया, इट विल बी स्टिल व्हाटएवर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, ये पूरा नहीं हो पाएगा। प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है। अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ने लगी, तो जो हमने डेल्टा में देखा, वो डेल्टा अपने में जितना भी खराब था, तेज था, जो भी था, उस टाइम पे हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम सीमा पे आ गई थी। और बहुत कुछ इसलिए भी हुआ क्योंकि हम जो केयर दे सकते थे मरीजों को, या जो डिमांड मरीज कर रहे थे केयर, वो शायद पूरी नहीं हो पा रही थी। हम सब ने देखा, इसमें कुछ नहीं है कि लोगों को घरों पे हमने इलाज करे, हमने टेली कंसल्टेशंस में इलाज करे, भगवान की दया से बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए, बट देयर वर लॉट ऑफ पीपल जो कि नहीं ठीक हुए। तो हमें जो ये सारी जेनोमिक टेस्टिंग की इश्यूज हैं या वेरिएंट ढूंढने की इशू है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है कि वेरिएंट चेंज हो गया क्या करें, मेन चीज ये कि हम प्रिपेयर कैसे करें। अगर ये वेरिएंट बाहर आया है, जब हमारे यहाँ डेल्टा एकदम सर्ज आई थी, देयर वर अदर कंट्रीज व्हिच प्रिपेयर्ड कि ये अब हमारे यहाँ आएगा। यूके प्रिपेयर्ड, यूएस प्रिपेयर्ड की थी, नाउ द नेक्स्ट ट्रेंड वुड बी डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि इंडिया में इतना बुरी तरह से हुआ। वी गॉट स्वेप्ट बिकॉज हमारे यहाँ वो प्रोबेबली इतनी फास्ट हमारे यहाँ सबसे पहले हुआ। अब हमारे पास टाइम था और शायद थोड़ा सा टाइम अभी भी है कि हम ओमिक्रॉन के लिए चीजें प्रिपेयर कर लें, अपनी कैपेसिटी को रैंप अप करें। अगर हो सके तो हम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टारगेट है कि हम सारे पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोमिक सीक्वेंसिंग करें, पर एटलीस्ट WHO के क्राइटेरिया को तो पूरा करें, बिकॉज उतना तो अगर हम करेंगे तो वी विल नो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कहीं कम्युनिटी में तो नहीं ये पहुंच गया। ये बहुत अच्छा है कि हम ट्रैवलर्स को रोक रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को रोक रहे हैं। जो नेगेटिव होके जा रहे हैं, क्या उनको हम ये देख पा रहे हैं कि वो बाद में पॉजिटिव हुए नहीं हुए, या उनको उनमें एक एसिम्प्टोमेटिक ओमिक्रॉन था जो कि आगे चला गया? बिकॉज वहां फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी जो पिछली मई में शुरू हुई, मार्च अप्रैल के बाद, कि हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक वाले फेजेस बाहर निकल गए, और फिर वो जब एक बार सिम्प्टोमेटिक फेज में कोमॉर्बिड वाले बुजुर्गों में आना शुरू होगा, तो फिर वो फुल स्पीड पे फैलेगा। तो इस चीज के लिए भी अनयूजुअल है।
जी डॉक्टर बिल्कुल। गोपाल, इसके सिम्टम्स जो साउथ अफ्रीका के डॉक्टर सईद बताते हैं, आप सोच सकते हैं लोअर बैक पेन और नेजल कंजेशन और स्क्रैची थ्रोट। और ये Exactly. मिस करना कितना आसान है। लोअर बैक पेन मुझे हमेशा रहता है, गला हम लोगों का हमेशा, मेरा गला हमेशा खराब हम रहता लोगों है, का हमेशा खराब रहता है। हमेशा। तो ये सिम्टम्स मिस करना बहुत ही आसान है, तो ये मिस कर जाएंगे, इसका डर है। डॉक्टर भरत गोपाल, कहता है जीनोमिक मास्क पहन के, सीक्वेंसिंग। एक छोटी जी चीज बोलूंगा, आप मास्क पहन के 1 घंटा अगर बात करेंगे तो आपको स्क्रैची थ्रोट वैसे ही होने लग जाएगा। जी तो आपको लगेगा कि आपको कोविड की जेनेटिक सर जीनोम सीक्वेंसिंग पर स्नेहा के पास बहुत सारे सवाल हैं, हम चाहते हैं उस पर बात जी। करें, लेकिन दो चीजें हम हाँ जी। उससे पहले दिखाना चाहते हैं सर। सबसे पहले तो ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि हम जो भी पॉजिटिव आएगा, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है सारे सैंपल्स को कि जो भी सीक्वेंस आएगा करेंगे। वो जीनोम सीक्वेंसिंग के अभी लिए 100 केसेस आ रहे हैं सईद, डेली। और दिल्ली की कैपेसिटी अच्छी है। अच्छा, 100 केसेस आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की पॉजिटिविटी रेट 0.17% से आके 0.20% हो गया। लेकिन हम आपसे अगर एक छोटा जी, सा सवाल पूछना जी। चाहते हैं। ये 100 केसेस, जैसे कल 100 से ज्यादा जी। आए पहली बार 1.5 आज साल एक में। डेथ भी है दिल्ली में। हाँ, जी आज एक डेथ है, वो डराने वाली बात है। लेकिन जब इनकी रिपोर्ट आएगी जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो आपको लगता है कितना % होगा? ये क्योंकि बिल्कुल- डबल हो गया दिल्ली में। जी, ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स कितने समय में आए। नहीं, जब भी आए जी उसका % क्या होगा? बिल्कुल अब डबल जैसे होने के जैसे चांसेस हैं। ये बहुत बिल्कुल डरा, डबल हम होने के ये chances हम हैं। देखिए हम ये समझना जी। चाह रहे थे, ये डराने वाली क्योंकि बात। मैं आपको एक बात बोलना बहुत चाहूंगी, इससे डराने पहले वाली। हम दिल्ली पे हाँ। जाएं, एक छोटा सा इंडिकेशन है कि कल यूएस के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो सीडीसी है, जो हमारे यहाँ एनसीडीसी है, जो कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है इंडिया में, वहां का सीडीसी बहुत ही उम्दा सॉरी स्क्रैची थ्रोट माना जाता है। उन्होंने ये कहा कि इस समय यूएस में ओमिक्रॉन के केसेस 70% डोमिनेंट है, 73% केसेस यूएस में डोमिनेंट है। क्या वो इंडिया में इस समय नहीं है? बिल्कुल होने के चांसेस हैं, लेकिन वहां ज्यादा जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है, इसलिए वहां ज्यादा यहाँ है। जी। तो आप जब तक ढूंढेंगे नहीं और बहुत तेजी से ढूंढेंगे नहीं, तो आपको वो मिलेगा कैसे? दोस्तों, अब आप समझ लीजिए, यहाँ पर स्नेहा जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, और इस पर हम डॉक्टर भरत का भी रिएक्शन लेंगे। देखिए, क्योंकि हमारे देश में केसेस तो हैं, कोरोना आ रहा है, कोरोना के केसेस हैं, ऐसा नहीं है, हजारों में हैं। हम वो डिटेल डेटा भी अभी दे देते हैं आपको, पिछले 24 घंटों में कितने केस आए हैं, और हमें लगता है कि वो जो भी होगा उसका 50% अगर स्नेहा कह रही है तो बहुत खतरनाक बात है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्दी सुन लेते हैं। अभी जितने भी केसेस, कुछ दिन से केसेस बढ़ने लगे हैं। जैसे पहले रोज आ रहे थे 15 केसेस, 20 केसेस, लेकिन कल 100 के पार कर गए, 100 से ज्यादा केसेस आए हैं। ये केसेस कौन से हैं? क्या ये ओमिक्रॉन है, या ये पुराने वाला वायरस है, नए वाला वायरस है? अभी तक केवल एयरपोर्ट पे जो लोग आ रहे थे उनकी हम टेस्टिंग कर रहे थे। अब हमने ये तय किया है कि सारे जितने भी पॉजिटिव केस दिल्ली के अंदर निकलेंगे, सबको हम जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजेंगे, कि 100% केसेस को ये टेस्ट करेंगे जो पॉजिटिव केसेस होंगे, कि इसमें इस व्यक्ति में कोरोना है तो ये कौन से वाला कोरोना है, ये डेल्टा वाला कोरोना है कि ओमिक्रॉन वाला कोरोना है। ये आज निर्णय लिया गया। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के अंदर अगर बढ़ रहे हैं केस, तो ये कौन सा केस दिल्ली के अंदर बढ़ रहे हैं। आपने सुना अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को, और स्नेहा कोशिश कर रही है कि अभी रिपोर्टर से बात करके आपको जीनोम सीक्वेंसिंग की क्या तैयारी है, लैब से सीधे वो रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन दिल्ली के हॉस्पिटल्स जो हैं हमारे, वो भी एकदम से अलर्ट हैं, तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर में तैयारियां चल रही हैं, देश भर में तैयारियां चल रही हैं। हमारी संवाददाता तेजश्री पुरिंदरे नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल पहुंची, और वहां पर अभी किस तरह की तैयारी है उन्होंने जायजा लिया। देखिए, इस वक्त हम यथार्थ हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में मौजूद हैं। यह आइसोलेशन वार्ड केवल और केवल ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित और कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए ही बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस आइसोलेशन वार्ड में एक खास वेंटिलेटर्स लाए गए हैं। हमने देखा कि पहली और दूसरी लहर के दौरान वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी पाई गई थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वेंटिलेटर्स की कैपेसिटी इस अस्पताल में बढ़ा दी गई है। और इन वेंटिलेटर्स की जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन वेंटिलेटर्स की खास बात यह है कि ये सभी वेंटिलेटर्स आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं, यानी कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की तर्ज पर इन्हें डिजाइन किया गया है।
अब इन वेंटिलेटर्स की एक और खास बात यह है कि बच्चों के लिए भी इन वेंटिलेटर्स को डिजाइन किया गया है। हमने देखा कि तीसरी लहर में जो है सबसे ज्यादा शंकाएं जताई जा रही है कि बच्चों को तीसरी लहर जरूर अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस तीसरी लहर की चपेट में आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन वेंटिलेटर्स को इसी तर्ज पर डिजाइन किया गया है कि यदि बच्चे भी तीसरी लहर की चपेट में आते हैं तो उनका भी इलाज इन्हीं वेंटिलेटर से किया जाएगा। ये जो वेंटिलेटर है बच्चों के लिए भी एडल्ट के लिए भी है। अराउंड 2.5 kg पेशेंट ऑनवर्ड्स हमारे ये मशीन को हम यूज कर सकते हैं। तो ऑन दैट नो काफ़ी सारी रेंज इसमें पेशेंट रेंज हम यूज़ कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो कितना बदलाव आया है कोरोना काल से पहले और कोरोना काल के बाद? सबसे पहला लहर में जिस तरह हमने कैपेसिटी था हमारा, सेकेंड में हमने डबल किया था। अभी नाउ जैसे आपने बोला 1000 से वी हैव 2000 कैपेसिटी है। इवन वी कैन इंक्रीज अप टू मोर देन दैट। वी हैव द रॉ मटेरियल स्टॉक्स आर देयर। हम प्रिपेयर में मोर देन 500 मीटर रेडी फॉर एनी पॉइंट ऑफ टाइम सप्लाई, एंड हम चाहे तो 2000 भी वेंटिलेटर बना सकते हैं। सो कुछ भी सपोर्ट चाहिए इंडिया के लिए, वी आर रेडी फॉर द मैक्स वेंटिलेटर, रेडी फॉर टू सपोर्ट इट। क्या इसका हर एक पार्ट केवल और केवल इंडिया में बनाया गया है? इस बात पर हमें बताइए। एनी कंपोनेंट्स वी आर यूजिंग फ्रॉम इंडिया बिकॉज वी आर स्ट्रांगली, हम चाहते हैं कि इंडिया को दिया जाए आगे, एंड आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम प्लान है उसमें हमें फुल्ली सेटिस्फाई ऑन दैट, उसमें हम आगे काम करें। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ब्रांड एक्चुअली, इसलिए कस्टमर भी काफ़ी इसको पसंद करते हैं। तेजश्री की रिपोर्ट नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल से आपने देखी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट हॉस्पिटल सभी अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर ये भी है जी कि इस बार हम अवेयर हैं। जो बड़ी बड़ी हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर भी लोग अपने क्लब हाउसेज, अपने जो दूसरा ओपन एरियाज है वहाँ पर कुछ इस तरह के आइसोलेशन सेंटर्स बना रहे हैं। इस तरह की खबर भी आ रही है। जी डॉक्टर भरत से कुछ पूछें? RWS इसमें एक्टिव हो गई है। सॉरी सहीद, लीजिए। थैंक्स। ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर भरत गोपाल से। डॉक्टर भरत गोपाल, पहले भी बात कर रहे थे जीनोमिक सीक्वेंसिंग के बारे में। बहुत लोग अभी पूछ रहे हैं कि ये होता क्या है, कि ये RT-PCR टेस्ट की तरह होता है, क्या ये एंटीजन टेस्ट की तरह होता है? ये बताइए हमारे व्यूवर्स को एग्जैक्टली जीनोमिक सीक्वेंसिंग होता क्या है। अगर एक सैंपल जाए, वैसे एक सैंपल तो जाता नहीं है, बल्क में सैंपल्स जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा फीजिबल होता है। ये बताइए कि इसका पर्पस क्या होता है, कितने दिनों में इसके रिजल्ट्स आते हैं, और कैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है जैसा आप मुझे पहले भी बता रहे थे? हाँ, पहली चीज तो ये है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग, तो हम दो शब्द हैं, जीनोम और सीक्वेंसिंग। तो जीनोम क्या है? जीनोम हमारा हर प्राणी का एक जेनेटिक मटेरियल है। तो आप सोचिए कि ये एक ब्लूप्रिंट है या इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो भगवान ने उस प्राणी के सेल्स में दिया है, जिससे वो और सेल्स बना सकता है। तो सिंपल टर्म्स में ये आपका एक रोड मैप है, इंसान, वायरस का, प्लांट का, इंसान का, ठीक है। जो ह्यूमन जीनोम है वो डीएनए, जो वायरल स्पेशली जो हमारा कोरोना वायरस है ये एक आरएनए जीनोम के साथ है। तो उसके अंदर बहुत सारे कोड्स हैं, वो कोड्स उसको प्रोटीन बनाते हैं जिससे वो आगे और रेप्लिकेट करता है और अपने आप के और कॉपीज बनाता है और वायरस। तो ये तो सिंपल टर्म्स में एक लेमैन के लिए। अब होता क्या है कि जब वो कॉपीज बना रहा है तो सारी कॉपीज एरर फ्री नहीं होती। जब आप फोटोकॉपी करेंगे तो कहीं ना कुछ कॉपी थोड़ी बहुत डिफरेंट आ जाती है ना, थोड़ी सी खराब आ जाती है। तो वो जो खराब आती है उसको म्यूटेशन कहते हैं। अब जहां वो खराब कॉपीज, फिर वही वो आगे वाली कॉपी भी खराब आएगी अगर आप फोटोस्टैट करेंगे। एक बात है जी। So that mutation could be good for human beings and bad for viruses कि वो आगे रेप्लिकेट ना कर पाए, और हो सकता है कि वो इतना चतुर हो जाए कि वो सारी इम्यूनिटी, बॉडी की वैक्सीन की इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज सबको बाईपास करके और ट्रांसमिसिबल हो जाए। सो ये हमें अगर पता चल जाए कि ये जो वायरस अब फैल रहा है वो किस तरह का है, तो हम ये प्लान कर सकते हैं कि हमें कितना सतर्क रहना है। क्या हम अपनी कम्युनिटी को ओपन रख सकते हैं, क्या हमें चीजें थोड़ी सी क्लोज करनी है, क्या हमें चीजों के, जैसे आप ट्रैवल की बात कर रहे थे, ट्रैवल को रोकना है, बिल्कुल रोकना है। ये सारी चीजें द सीक्वेंसिंग विल हेल्प यू प्लान, राइट? बिकॉज आपकी अगर आपने यूएस आपने देखा कि बाहर ये वाले जो पर्टिकुलर स्ट्रेन है, लोगों ने देखा कि डेल्टा वेरिएंट जब हिंदुस्तान में आया तो बुरा हाल हो गया, तो दे वर प्रिपेयर्ड कि हमारी ऑक्सीजन खत्म हो जाए। डॉक्टर भरत, राइट सर, आपने डेल्टा वेरिएंट सेकेंड वेव की बात कर दी, इसलिए आपको आई एम सो सॉरी बीच में रोककर ये पूछ रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे, स्नेहा बता रही थी कि आपने सैकड़ों लोगों की मदद की, उन लोगों को ठीक किया,
फ़ोन पर भी उन लोगों को आपने उनका इलाज किया। कितना कैसा वो एक्सपीरियंस था, कितना ख़तरनाक वो दौर था, और उससे सबक सीखते हुए डॉक्टर भरत हमें ओमिक्रॉन से कितना अलर्ट रहना है, कैजुअल अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए, या हम इसे सर्दी जुकाम की तरह ही लें? नहीं, देखिए, आप जिन दिनों को मुझे याद करने को कह रहे हैं, मैं तो उनको अपनी लाइफ से एकदम रद्द कर देना चाहता हूँ कि वो कभी हुए ही नहीं। इट वाज लाइक वॉकिंग थ्रू अ नाइटमेयर। मतलब आप, मुझे नहीं पता कि कब दिन होता था, कब रात होती थी, क्या मैं पेशेंट्स के लिए कर पा रहा था, नहीं। एंड रिजल्ट में अगर मैक्सिमम लोग चले गए घर ठीक होके, या धीरे धीरे अगले कुछ महीनों में ठीक हुए, तो शायद आई फील कि प्रॉब्ली गॉड इज ग्रेट। एंड बिकॉज व्हेन वी वर इन मिडिल, उस टाइम पे तो वो वाकया मैं दोबारा याद भी नहीं करना चाहता हूँ। आप डिस्कस करना या सोचना तो अलग ही बात है। आप लोगों ने जो न्यूज कवरेज दिखाई, वो उससे ज्यादा खराब था जब हम अंदर थे लोगों की इलाज करते हुए। सो यू कैन इमेजिन कि क्या था। तो लेट्स लीव एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि हमें वो दोबारा वो मंजर नहीं देखना पड़े। प्रिपरेशन तो बिल्कुल, आप डॉक्टर गुलेरिया को दिखा रहे थे, इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन आवर पल्मोनोलॉजी कम्युनिटी, जो सर कह रहे थे कि हमें प्रिपेयर तो 100% रहना पड़ेगा। अब तो यही मान के चलें कि ओमिक्रॉन बहुत खराब हो सकता है, तो हमें उसके लिए सब तैयारियां, हमारी ऑक्सीजन, हमारी बेड फैसिलिटी शुड बी गियर्ड अप। नॉट कि जब वो खराबी शुरू हो तब हम बेड्स बनाने शुरू करें, सर और जब तक बेड्स तैयार होते हैं तब तक वो डॉक्टर खत्म हो भरत, जाते हैं। हम यही जानना चाह रहे थे, क्योंकि हम सब ये मानकर बैठे हुए हैं, हमारी अपनी मेरी फैमिली में फ्रेंड्स जो हैं वो ये लोग सब ये कह रहे हैं कि नहीं ओमिक्रॉन तो कुछ नहीं है। देखिए, ब्रिटेन में इतने सारे केसेस आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साउथ अफ्रीका में इतने केसेस आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही हम इसे इतना कैजुअली ले रहे हैं, इसका कितना नुकसान हो सकता है? बहुत हो सकता है। और मैंने आपको यही कहा कि आप ये देखिए कि ये ना वायरस का जो एक ह्यूमन बॉडी के साथ इंटरेक्शन है, वो उसकी उस ह्यूमन बॉडी की जेनेटिक मेकअप पे भी बहुत डिपेंड करता है। आप कोई भी बीमारी ले लीजिए, बहुत सारी बीमारियां हमें इंडिया में ज्यादा होती हैं, इन्फेक्टिव बीमारियां जो कि बाहर नहीं होती हैं, मे बी ट्यूबरकुलोसिस है, या कितने सालों से यहाँ पे वो ज्यादा एंडेमिक है, या डेंगू इज मोर कॉमन इन दीज। सो इट्स नॉट ओनली मस्कीटोज, इट्स आल्सो बिकॉज वो आगे पनप ही नहीं पाता, तो वो चीजें वहां रुक जाती है। So how our body will react to this particular variant, it is hypothetical. हम ये मान रहे हैं कि बाकी जगहों पे नहीं हो, और we are hoping कि यहाँ पे ना हो, बट ऐसा कोई 100% गारंटी नहीं है। द मीडिया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया हैज टू पुट इट अक्रॉस टू द पब्लिक कि जो हम ये हर जगह पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, व्हाट्सएप पे, कि ये तो बिल्कुल माइल्ड सा वेरिएंट है। हमारे भी जो कांटेक्ट में लोग आते हैं कहते हैं सर ये तो ओमिक्रॉन तो सर अब नजला जुकाम हो गया, ये तो खत्म हो जाएगा। आई वुड रियली विश कि ऐसा हो। आई वुड विश कि दिस इज बिगिनिंग ऑफ द एंड। ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि ये जो मैं आपको बता रहा था कि वायरस चेंज होता है, शायद ये ऐसा चेंज हो जाए कि ये हल्के हल्के में फैल के एक एंडेमिक हो जाए, और एक नजला जुकाम का एक और वायरस। सर हम भी यही विश करते हैं, जो बात आप कर रहे हैं। और सर जो एक डॉक्टर भरत, आई एम वेरी सॉरी अगेन इंटरप्टिंग यू। नेक्स्ट शो का टाइम हो रहा है और हमारे पास समय इतना। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। स्नेहा जी ने आपको बुलाया, आप आए हमारे साथ, अच्छा लगा। स्नेहा, लास्ट 30 सेकेंड्स आप कुछ कहना चाहते हैं? वंस अगेन डॉक्टर गोपाल जैसे कह रहे हैं बहुत ही समय से, और सही मैं भी कहती हूँ कि क्योंकि इतना ट्रांसमिसिबल है, और जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने शुरुआत में कहा था कि अगर आप हर एक वो इंसान जो आपके सामने खड़ा है उसे अगर आप एक पेशेंट माने और वैसे अपने आप को कंडक्ट करें, तो शायद आप इन्फेक्शन से और सीवियर इन्फेक्शन से बच सकते हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, हम हमेशा कह रहे हैं हर रोज, हमारे कई साथियों ने ऑफिस में भी और जो शोज देखते हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आप डरा रहे हैं। हाँ, हम आपको डरा रहे हैं। एक बार और सुन लीजिए, हम आपको डरा रहे हैं, मत घर से बाहर जाइए। प्रोटोकॉल्स डाउन है सही, लोग मास्क नहीं पहनते। हाँ, तो इसीलिए, और क्योंकि ये माइल्ड जो है, ओमिक्रॉन माइल्ड है, डॉक्टर गोपाल ने भी कहा कि अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है, ये प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है। और आप अगर वो मुझ में माइल्ड है, क्या वो एक 65 ईयर ओल्ड सीनियर सिटीजन में जिन्हें डायबिटीज है और एक हार्ट सर्जरी हो चुका है, उनमें माइल्ड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और हम मानकर बैठ गए, आप और हम ये बात कर रहे हैं कि साहब सर्दी जुकाम है, हल्का पुल्का है, आएगा निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, प्लीज, हम फिर से आपको डरा रहे हैं। हम क्रिटिसिज्म झेलते हुए लोगों की बुरी बातें सुनते हुए भी हम आपको डरा रहे हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखिए।
ट्रैवल बंद कर दीजिए, शादी ब्याह पार्टी क्रिसमस सेलिब्रेशन न्यू ईयर सेलिब्रेशन कुछ नहीं करना है, बच्चों को एकदम घर में बंद कर दीजिए, बाहर नहीं जाना है, 2 महीने की बात है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद खूब एंजॉय कीजिए लाइफ को। शशि शर्मा जी पॉपुलर न्यूज़ के साथ तैयार हैं एकदम, हमें उम्मीद है कि शशि जी भी जब आएंगी तो वो ओमिक्रॉन पर कुछ न्यूज़ जरूर लेकर आएंगी। स्नेहा और हमारी तरफ से कल 6 बजे रहेंगे जी बिल्कुल 6 बजे फिर से आपके पास वक्त है, 2-4 रिपोर्ट और बढ़िया इधर उधर से आप बिल्कुल ओके बिल्कुल तो कल 6 बजे हम आपके साथ होंगे पॉपुलर न्यूज़ बस कुछ ही पलों में शशि शर्मा जी के साथ। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए आज तक।